जी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर एक पूरा ये प्लान बनाया है कि आपको एग्जामिनेशन ऑफ थॉराइड के पॉइंट से जो भी हैं लाइज क्राइल्स मेथड डाइग्लूटेशन सारे अब बुक्स में लिखे हुए हैं। जो चीज़ें स्टूडेंट मिस करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको थोड़ा सा वो बता दूँ। देखिए, अगर थॉराइड एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर एंड पेशेंट पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस पर पहले फोकस करें कि आप पेशेंट को सही बिठाएं। डॉक्टर एंड पेशेंट शुड सिट ऑन द स्टूल, सिटिंग पोस्ट, दोनों बैठेंगे एक्सपोज, वेल एक्सपोज नेक होगी अप टू द अपर चेस्ट, ठीक है, क्योंकि रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर को परकस करना है, इसीलिए आपको यहाँ पे अपर चेस्ट चाहिए। अगर फीमेल है, उसके लॉन्ग हेयर है, तो उसको हेयर ऊपर बांध दें और क्लिप लगा दें ताकि बेक ऑफ द नेक शुड बी एक्सपोज्ड, ठीक है। और कौन सी रिक्वायरमेंट है, देयर शुड बी ग्लास ऑफ वाटर, फुल और गुड लाइट एक्सपोजर हो, मेयरिंग टेप आपके पास होना चाहिए, टॉर्च, ग्लव्स, स्टेथ, टंग डिप्रेसर, ये चीज़ें नेक स्वेलिंग्स में आपको चाहिए, याद रखें, ठीक है। और वैसे भी आपको चाहिए होती हैं, लेकिन इसमें ज़रूर चाहिए, ठीक है। और आ जाएं, इफ़ यू फाइंड लिम्फ नोड नियर अपर सर्वाइकल लिम्फ नोड मिलते तो ईयर एग्जामिनेशन मत भूलिएगा, जस्ट पुट ईयर। डू नॉट फॉरगेट टू एग्जामिन द कैरोटिड पल्सेस इन नेक स्वेलिंग, ज़रूर कीजिए साइमल्टेनियसली। बहुत पल्सेस, कैरोटिड पल्स पे हाथ मत रखिएगा, ठीक है। कैरोटिड पल्सेस का मेथड, कहाँ पे फिंगर रखनी है, यू मस्ट नो कि स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड मसल से आगे टुवर्ड्स मिड लाइन, एंट्री बॉर्डर जो है उससे, ठीक है। आयोड बोन और ये सारी चीज़ें इसके लैंडमार्क्स हैं जो लिखा हुआ है वहाँ पर। अब कैरोटिड पल्स, लेकिन इन साइमल्टेनियसली बोथ पल्सेस शुड नॉट बी पैल्पेटेड, ठीक है। दोनों पल्स में तो सिंकप हो सकती है। तो दूसरा देखिए, ऑलवेज परकस अपर चेस्ट टू रूल आउट रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर। आप इस थॉराइड एग्जामिनेशन कर रहे हैं और अपर चेस्ट ज़रूर परकस करें, ठीक है। स्कैल्प एग्जामिनेशन, देखिए आप पीछे कल चले गए जब, क्योंकि पेशेंट आप जो डॉक्टर है पहले फ्रंट से चेक करेगा, लेटरल साइड से आपने एंगल्स आपने चेक किए हैं, सॉरी ट्रायंगल्स, उसके बाद आपने बैक साइड पे जाना है। जब बैक साइड पे डॉक्टर जाएगा तो पोजीशन आपकी सिटिंग नहीं, आपकी स्टैंडिंग होगी, और दोनों थम्स आप जो है ना अपनी ऑक्सीपिटल जो ना वो प्रोटुबरेंसेस हैं वहाँ पे रखें, वहाँ पे ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड देखें। इफ़ यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ लिम्फ नोड्स, डो नॉट फॉरगेट स्कैल्प एग्जामिनेशन, ठीक है। स्कैल्प पे थोड़ा हाथ फेर दे ताकि कोई दूसरी स्वेलिंग्स तो आपको नहीं मिलती, ठीक है। ये मत भूलिएगा, रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर, अपर चेस्ट परकशन। और पैल्पेट द पेरोटिड, इफ़ यू फाइंड नेक स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल लिफ्टिंग द ईयर लोब्यूल, समझ जाएं कि ये पेरोटिड है। अगर पेरोटिड स्वेलिंग होती है तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीन। ईयर एग्जामिनेशन नंबर 1, नंबर 2 पेरोटिड डक्ट को पैल्पेट करना, मेसेट्रिक मसल्स, ठीक है। तो परकस करें, देखिए ओवर द मेसेट्रिक मसल, क्लिंच, आस्क द पेशेंट टू क्लिंच द टीथ, वो मेसेट्रिक मसल पे ही आपको पेरोटिड डक्ट मिलेगी। और उसकी इनर ओपनिंग भी आपने देखनी है, वेस्ट ट्यूब कहाँ खुलती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, फेशियल नर्व एग्जामिनेशन। देखें फेशियल नर्व एग्जामिनेशन लास्ट में लिखा है मैंने, ये फेशियल नर्व, पेरोटिड डक्ट, ईयर, ठीक है। किस स्वेलिंग में, पेरोटिड में, नॉट इन द थॉराइड, ठीक है। तो आपने थॉराइड स्वेलिंग जो है ना, कोई भी नेक स्वेलिंग हो उसको इसी तरह, बाकी थॉराइड स्वेलिंग को किस तरह एग्जामिन करना है, जो 3-4 मेथड है, लाइज, क्राइल्स मेथड, पेनबर्टन मेथड, जितने भी मेथड्स हैं वो बुक्स में आपके लिखे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई हैं जिसमें मैं कह सकूँ जो कैंडिडेट अक्सर मिस कर जाते हैं। जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो बच्चों को याद होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें जो है ना, ये मिसिंग्स हैं। जो हमारा तजुर्बा है, कैंडिडेट ये चीज़ें, चाहे अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हो या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो काइंडली इस पर ज़रा ध्यान दें और इसको फोकस में ही रखें। थैंक यू।